वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ ये क्लास 10th के प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे लगता है ये सैम्पल पेपर का भी क्वेश्चन है। सैम्पल पेपर में जो सीबीएसई लॉन्च करती है उसमें आया हुआ है। हाँ जी, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बैकयार्ड इन द शेप ऑफ ट्रायंगल ABC विद राइट एंगल एट बी। मीन्स ABC एक क्या है, बैकयार्ड है। उस पर राइट एंगल कितना है, कहाँ पे है, बी पे है। मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। जैसे आप क्वेश्चन को स्टेटमेंट पढ़ रहे हो ना, वैसे वैसे आप मार्क डाउन कर लिया करो कि जो भी लिखा हुआ है, जैसे आगे लिखा हुआ AB 7 मीटर है तो आप AB की लेंथ यहाँ पे 7 मीटर लिख दो। ठीक है, BC यहाँ पे कितना है, 15 मीटर है। ओके, आगे अ सर्कुलर पिट वाज डग इनसाइड इट। इसके बीच में है ना सर्कुलर पिट यहाँ पे डग किया हुआ है। सच दैट इट टच द वॉल्स AC BC एंड AB एट PQR। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करने को बोला है, दिया क्या हुआ है, AB इज x मीटर। जो जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है पहले हमने वो लिख ली। अब देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ AR इन द टर्म ऑफ x। मीन्स AR की लेंथ फाइंड करनी है, वो भी x की टर्म में ही फाइंड करनी है। पहले तो आपने 10th चैप्टर में कि सर्कल वाला जो चैप्टर है उसमें एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि जब भी आप सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ करते हो एक्सटर्नल पॉइंट्स से, ठीक है, जैसे ऐसे, तो उन दोनों की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। पढ़ी हुई है ना, एक ही थ्योरम है मुझे लगता है 10th चैप्टर में, है ना, वो यही है। अगर ये देखो ये टेंजेंट ही ड्रॉ हुए हुए हैं ये दोनों, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x ही होगा। तो इसका आंसर तो आपको मिल गया कि AR की जो लेंथ है वो क्या है, x मीटर है। ओके, क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो बेटे, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर BQOR। पहले तो BQOR कहाँ पे है, यहाँ पे R है बेटे, ये देखो इसको ज्वाइन कर दो। अब उन्होंने बोला ये कौन से क्वाड्रिलेटर की टाइप है। पहले तो आपको ये भी पता है कि सेंटर से टेंजेंट के ऊपर अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90। ये देखो ऐसे बन गया, ये 90 दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मालूम है सेंटर से जब भी आप लाइन ड्रॉ करते हो टेंजेंट के ऊपर वो परपेंडिकुलर होती है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो फोर्थ एंगल भी 90 होगा तभी 360 बनेगा। अब देखो सभी एंगल तो इक्वल हो गए। अब साइड के देखो, साइड नहीं हमें मालूम, अगर तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई तो राइट रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर सभी साइड्स इक्वल हो गई तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, मीन्स ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब आपको ये भी मालूम है इन दोनों की लेंथ भी क्या होती है, जो टेंजेंट ड्रॉ किए होते हैं उनकी लेंथ भी क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये मान लो जेड है तो ये भी जेड होगा, मीन्स ये दोनों भी इक्वल है। अब आपने इसको देखना है कि कौन सी शेप बन रही है। तो आप ऐसे करो बच्चों, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, ये दोनों ट्रायंगल होगी, इसकी यहाँ पे नहीं, हाँ जी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल होगी। इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन होगी। एस एस के साथ जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंस होगी। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगी तो ये वाले एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये वाले, ये भी 45 का हो गया बेटे, ये भी 45 का। अगर टू बेस एंगल इक्वल हो तो साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मीन्स ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई। तो इसका मतलब सभी साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ये कौन सी शेप बन गई, ये स्क्वायर बन गया। आप समझ रहे हो ना, ठीक है। आपने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देना बाय एस एस के साथ होगी, क्योंकि साइड 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 सभी साइड्स इक्वल है ना ट्रायंगल की, ठीक है। तो उसके साथ ये वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अगर ये 90 है, पूरा एंगल 90 है तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनके जिनकी टू साइड्स इक्वल होते हैं, तो अगर बेस एंगल इक्वल होंगे तो साइड्स भी क्या बन जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो z इज इक्वल टू आर हो गया, तो सभी साइड्स क्या हो गई बेटे, इक्वल हो गई। अब इसका आंसर भी आपको मिल गया। अब PC फाइंड करने को बोला है इन टर्म ऑफ x की टर्म में फाइंड करने को बोला है। हाँ जी, देखो ये पूरी लेंथ जो है वो 7 है,
ठीक है। यहाँ पे x दिया हुआ है, मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ऐसे देखो, अगर ये 7 है, यहाँ पे अगर आपको बोल देते ये 4 है, तो नीचे वाला जो है वो 3 रह जाना था। 7 में से 4 कट कर कर आपको पता लग जाना था कि ये 3 है। अगर यहाँ पे x दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 7 माइनस एक्स लिख दो यहाँ पे आप। ओके, आप समझ रहे हो ना। ये दोनों लेंथ क्या है, इक्वल है। अगर ये 7 माइनस एक्स है तो ये भी क्या होगी, 7 माइनस एक्स होगी। ये देखो BC जो है बेटे वो 15 है। अगर आपने ये बीच में इतनी जो लेंथ है वो BQ 7 माइनस एक्स दी हुई है, अगर आप 15 में से 7 माइनस एक्स को कट करते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 8 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे ये 8 प्लस एक्स है, अगर ये 8 प्लस एक्स है तो ये भी कितना होगा, 8 प्लस एक्स ही होगा। ओके, अब उन्होंने बोला PC इन टर्म ऑफ एक्स, तो PC की लेंथ एक्स के टर्म में क्या है बेटे, यहाँ पे 8 प्लस एक्स होगी। ओके, यहाँ तक हमें क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ मैं अरेज कर देती हूँ, 1 मिनट। अब उन्होंने बोला है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। अब ये कौन सी ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है, ये देखो ऐसे दी हुई है आपको, ये थोड़ी सी शेप चेक कर लेना। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये 7 है, ये 15 है। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम मालूम है ना, क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, जब 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो 15 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 225 प्लस 49, ये कितना बन जाएगा, 274। ठीक है जी, अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, देखो 279 17 का स्क्वायर होता है, तो 16.55 ऐसे कुछ आएगा। ओके, अब इसका मतलब ये वाली पूरी लेंथ जो है आपकी कितनी है, 16.55। ओके, अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से मैं रेस करती हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, ध्यान से समझना। अगर आपने को AC को फाइंड करना है, AC की लेंथ को फाइंड करना है, तो AB प्लस PC करना पड़ेगा। ये देखो, ओके, AC कितना हमारे पास 16.55 आ गया बेटे। AP x है, यहाँ पे PC 8 प्लस एक्स है। ओके, x प्लस एक्स 2x होता है, तो 16.55 में से 8 कट कर दो, 8.55 बन जाएगा बेटे। अगर आप 2 के साथ डिवाइड करोगे, 4.275 ये आ जाएगा। मीन्स x की जो आपके पास वैल्यू है वो 4.275 आई है। एक बार चेक भी कर लेना कि ये मैंने अप्रॉक्स में ले ली, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप देख लेना कितनी बन रही है। ओके, x की जब आपके पास वैल्यू आ गई बेटे, ठीक है। अब जो रेडियस है, ये देखो, ये स्क्वायर है, जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये लेंथ है। अगर 7 में से आप x को माइनस कर दोगे, 7 में से 4.275 को आप माइनस करके देखना कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 7, यहाँ पे आई थिंक कितना आएगा 2। एक बार चेक भी कर लेना। हाँ जी, ठीक है। मीन्स जो आपका रेडियस होगा वो आएगा 2.725 मीटर, क्योंकि ये वाली लेंथ इसके इक्वल है, ठीक है, ये स्क्वायर है। अगर r जो है वो रेडियस है, r जो है 7 माइनस एक्स के इक्वल है, तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी और 7 में से माइनस कर दिया उसको, तो रेडियस कितना आ गया बेटे, 2.725 मीटर। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।